स्वाति मालीवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन का। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वाति मालीवाल मारपीट केस की असलियत सामने आ गई है और खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से बताया है कि वहाँ पे क्या हुआ था, तमाम घटनाएं उनके घर में जो हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ, वो सारी घटनाओं के बारे में जिक्र हुआ है और इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। इंडिया टीवी की एक पत्रकार हैं पीनाज त्यागी, उन्होंने अभी फ़िलहाल एक दिन के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें खुल करके पीनाज त्यागी ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर तमाम बातें की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल से तमाम सवाल पीनाज त्यागी ने पूछे और उन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से दिया, पहले इस वीडियो में देखिए आप। स्वाति मालीवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर 13 मई को आखिर हुआ क्या था? पुलिस के पास दो वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई, जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने कहा ना कि मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे, कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। आपको स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना। नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए, हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक, कहाँ, कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालीवाल पर, संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार, आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालीवाल की राज्यसभा की सीट मैं इस मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेल से आप बाहर निकले, एक चर्चा गर्म है कि भाई आपकी जो है ना डील हो गई थी अपने वकील के साथ कि आप उन्हें राज्यसभा। अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है उसको भी सुन लीजिए। और अभी पिछली वीडियो को आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन यही बंदा आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद यही बंदा स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर नहीं बोलेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर बोलेगा। जबकि मनीष सिसोदिया का भी जो मामला है, सत्येंद्र जैन का जो भी मामला है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। और कोर्ट की अगर निचली अदालत को भी देखा जाए और हाई को भी देखा जाए तो सब जगह ये माना जा चुका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए अभी तक वो सबके सब लोग जेल में बंद हैं।
लेकिन जेल में जो बंद हैं, जो तड़ीपार हैं, तिहाड़ी हैं, उनके ऊपर ये बंदा बात करेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल के ऊपर इनका ये कहना है कि अभी मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता या बात नहीं कर सकता। सुनिए वीडियो। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी आ गए ज्वाइन कर मनीष लो सिसोदिया तो आपको सत्येंद्र बेल जैन के दिलवा ऊपर। देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले जज ने हैं, बहुत ईमानदार अच्छा हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं यहाँ है। भी फंसेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी एक स्टेटमेंट की overall- बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफ़ी तीखी टिप्पणियां की थी, काफ़ी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। ये हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। तो अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है ये अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर बात कर लेंगे, जबकि इनको अपने केस के ऊपर बात नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो इनको कहना चाहिए ना कि मेरा भी मुद्दा हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मुद्दा हो, चाहे सत्येंद्र जैन का मुद्दा है, वो भी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। जब वहाँ से जजमेंट आएगा उसके बाद उस पर बात करेंगे, लेकिन नहीं, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और झूठ मूठ का जो है दोषारोपण करेंगे बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा फंसाया गया है, भाजपा के द्वारा फंसाया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप रहता है हर चीज़ों में, अरविंद केजरीवाल या इनकी पार्टी के तमाम नेताओं को कुछ और नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा फंसाया गया है, जेल भेजा गया है, झूठे आरोप में जेल भेजा गया है, भाजपा के द्वारा झूठे आरोप में जेल भेजा गया है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल, चलो मान लेते हैं, आपको जो भी आरोप लगाना है आप आरोप लगाइए, आप स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं, लेकिन क्या ये आज़ादी और ये स्वच्छंदता जो है वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए? क्या ये मुखरता, जिस तरह से मुखर होकर के वो, चाहे सत्येंद्र जैन का मुद्दा हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मुद्दा हो, और जिस तरह से ये मुखर होकर के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर ये बोलते हैं, शराब घोटाले के ऊपर बोलते हैं, खुद के ऊपर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलते हैं, तमाम जजों के ऊपर बोलते हैं, इंडिविजुअल जज हों चाहे जैसे भी जज हों, तमाम तरह की अपनी टिप्पणियां ये रखते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं। तो क्या स्वाति मालीवाल के ऊपर ये अपनी कुछ बातों को नहीं रख सकते? ऐसा क्या हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ, या क्या इन लोगों ने स्वाति मालीवाल के साथ किया था, या क्या स्वाति मालीवाल के सामने अपनी चीज़ों को रखा था जिसको स्वाति मालीवाल ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल एक बार भी स्वाति मालीवाल के सामने नहीं आए, स्वाति मालीवाल के नाम पर स्वाति मालीवाल के साथ नज़र नहीं आए, बल्कि अपने पीए विभव कुमार के पक्ष में ये रोड पर उतर जाते हैं, भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन 20 साल पुरानी जो इनकी आम आदमी पार्टी की एक तरह से समझ लीजिए संस्थापक सदस्यों में थी स्वाति मालीवाल, उनके लिए नहीं बोलते हैं। तो आखिर स्वाति मालीवाल के से ये लोग क्या चाहते थे, और विभव के साथ इनका ऐसा क्या रिश्ता है, या विभव के पास इनका ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल को फंसा सकता है? तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवालात हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को पिनास त्यागी ने यहाँ पानी पिला दिया
और पिनाज त्यागी के किसी भी सवालों का जवाब खास तौर से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए, जबकि अरविंद केजरीवाल के तमाम पार्टी के तमाम नेता इतने झूठे, इतने मकार, इतने जो है धोखेबाज होते हैं कि मुंह पर ही आपको जवाब दे देंगे, तमाम तर्कों से उसको सत्य साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल से सारे लोग सीखे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही आज फंसते हुए नजर आए हैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर। पिनाज त्यागी के इंटरव्यू में इन्होंने समझ लीजिए कि इनका पसीना पसीना हो गया एसी कमरे में बैठ करके भी। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल के घर पे कुछ तो हुआ था ऐसा जिसको अरविंद केजरीवाल स्वीकारना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सारा का सारा जिम्मा जो है वो कोर्ट के ऊपर इन्होंने अभी सौंप दिया है। बहरहाल अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो, ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला भी बढ़ता है। तमाम तरह की वीडियो, तमाम तरह की खबर आपके सामने रखने में हौसला बुलंद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।